चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्या रे राजेंद्रा? देखे में बंदरा लगता है रे। चलिए, सफर भी छूट जाएगा, सफर भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहां पैदा हुए थे हम वो दर भी छूट जाएगा। जिस आंगन में गिरे थे हम, जहां सीखा संभलना था, कभी सोचा ना था हमने वो घर भी छूट जाएगा। चलिए, एक सच्ची कहानी है, ठीक है। अब आते हैं टू द पॉइंट पे। एक क्वेश्चन जो है कि नंबर सिस्टम का है। किसका है? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में आप लोग को बताया गया था, लिखाया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 4 होता है। क्या होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है कि भाज्य संख्या वो 4 होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य होगा, भाज्य। तो क्वेश्चन है आपका, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, उसी को ना भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना। इसको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहेगा, बार बार आप लोग को बोलते हैं, कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर्मूला आप लोग याद रखो, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रहेगा। मैथ जो है कि फॉर्मूला का राजा होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब चलिए आते हैं टू द पॉइंट पे। नोट, इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब कि खुद होता है, ठीक है ना। स्वयं का मतलब खुद होता है। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, यही होता है ना इसका डेफिनेशन। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, वो सब क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, और आगे हो सकता है। अब देखिए, 4 जो है, 4 जो है कि ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, कटेगा ना। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए तो 4 है तो 1 से भी कटेगा, 4 से भी या 2 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अब 6 है तो 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, तो 6 है, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा,
तो ये भी आपका भाज्य संख्या है। 8 है, 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है। 9 है, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए। अब 12 है तो 12 का देखिए, 12 का कै गो फैक्टर होगा? 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, ठीक है। यानी कि 12 का क्या फैक्टर होगा? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर होगा। तो 12 1 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 2 3 4 और 6 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। अब आते हैं टू द पॉइंट पे, क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या इसमें क्या दिख रहा है आपको? छोटी। ए भी सम है, ए भी सम है, सब तो समय है, लेकिन सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा वाला एग्जाम में, रेलवे वगैरह में सब पूछता है, ठीक है ना। इसको याद रख रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, 4 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं गधमन सब मेहनत किया करो, मेहनत तो लोग करता नहीं है, ठीक है ना। शरीर को जितना तपाओगे बेटा ना उतना चमक आएगा। देखता है सोना को जितना तपाया जाता है उतना चमक आता है। तो तुम लोग सोना ना हो, ठीक है ना। शरीर को तपाओ, जितना तपाओगे मेहनत करोगे ना उतना ज्यादा निखार होगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। मिल ही जाएगी मंजिल यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से कभी निकले ही नहीं। तो इसीलिए मेहनत किया करो। चलिए इससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन बन जाएगा। अब बाकी जो भी समस्या होगा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक।